आज हम विशेष शिक्षा के तहत अपने शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो हमारे दृष्टिहीन बच्चे हैं उनकी शिक्षा के संबंध में आज हम आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं। उनके शिक्षण के लिए कौन सी भाषा, कौन सी विषय वस्तु, कौन से उपकरण ये महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में एक छोटी सी जानकारी देने का एक हमारा प्रयास होगा। साथियों, हमारे जो दृष्टिहीन बच्चे हैं जिनको हम ब्लाइंड कहते हैं, वो एक विशेष लिपि से लिखते और पढ़ते हैं। उस लिपि का नाम आप जानते हो क्या है? उसका नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल क्यों? क्योंकि लुईस ब्रेल ने उसका आविष्कार किया था। ये ब्रेल लिपि स्पर्शी शक्ति पे आधारित है। स्पर्श मतलब जिसको हम छू के बता सकते हैं, छूने से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। क्योंकि दृष्टिहीन बच्चों में देखने की क्षमता नहीं होती, वो उसको सुन सकते हैं, वो छू के उसका स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है ये हमारी स्पर्शी है, जिससे हम या हमारे बच्चे या दृष्टिहीन बच्चे उसको छू करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। हमारी पढ़ाई के लिए एक भाषा हो गई और एक गणित हो गई। भाषा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है उसे हम कहते हैं ब्रेल स्लेट। ब्रेल स्लेट क्यों कहते हैं? क्योंकि लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। बच्चों, ये ब्रेल स्लेट है, ठीक है। इसी स्लेट से हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं सारी भाषाएं हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए लिखने के लिए क्या चाहिए? हमको पेपर चाहिए। ये पेपर थोड़ा सा मोटा होता है, कार्ड शीट जैसी होती है ना, उसी तरह का ये पेपर होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेल पेपर, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है लिखने के लिए, आप पेन इस्तेमाल करते हो ना, सभी बच्चे पेन इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइलस। इसको क्या कहते हैं? स्टाइलस। ये पेन है ना, दृष्टिहीन बच्चों का ये पेन है जिससे वो लिखते हैं। इसको हम कहते हैं स्टाइलस, ठीक है। और इस तरह से उसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इनके लिए जो पुस्तक होती है वो पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको हम कहते हैं ब्रेल पुस्तक। इनकी किताबें जो होती हैं ब्रेल पुस्तक होती हैं और वो ब्रेल भाषा में ही लिखी होती है। कैसे लिखी होंगी? अब आप जैसे देखिए, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, इस तरह से ये लिखी है, ये ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको छू के पढ़ते हैं, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ये पढ़ने का हमारा ये तरीका है। पढ़ना और लिखना दोनों में अंतर है। जो आपने हमारा ब्रेल स्लेट देखा है, इसमें कई इस तरह के खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से खाने। एक खाने का मतलब ये, ठीक है। दूसरा खाना ये, तीसरा खाना फिर, चौथा खाना ये, इस तरह से खाने कम से बढ़ते जाएंगे। ये स्लेट है, स्लेट आप देख रहे हैं। इसका सीधा कैसे कहलाएगा? ये सीधा कहलाएगा, ठीक। कैसे हम कहेंगे कि ये सीधा है? ये इधर से ऐसे खुलता है, ठीक। तो जिधर से खुलेगा उसको हम सीधा कहेंगे, ठीक। जहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ये इसका ऊपरी हिस्सा होगा और ये इसका जो चिकना सतह है ये इसका पीछे का हिस्सा होगा, जिसको हमको ऐसे रखना है, इस तरह से लेना है। इसी के अंदर ये ब्रेल पेपर है। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो इस ब्रेल पेपर को इसमें से इस तरह से ये लगा दिया, ये लग गया हमारा। और यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है। लॉक मतलब कि इसको एक बार हम दबा दिए तो अब ये पेपर गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, स्थिर रहेगा, ठीक। और लिखेंगे हम बाएं से दाएं, माने इधर से हम लिखना शुरू करेंगे और एक सेल में, एक खाने में एक ही अक्षर हमको लिखना है।
एक ही वर्ण लिखना है, ठीक है। तो एक जैसे हमको मान लीजिए ए लिखना है, तो पहले वाले खाने में ये हमने इसको गड्ढा कर दिया, और स्टाइलस पकड़ने का ये तरीका है, ये स्टाइलस है, ये पकड़ा और इस तरह से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। बी लिखना है तो दूसरे वाले खाने में एक और दो खाने में गड्ढा करेंगे। दूसरी चीज़, लिखने का और पढ़ने का दोनों का सिस्टम, जैसा अभी हमने बताया कि इसको इधर से हम लिखना शुरू करते हैं, और जब खोलेंगे तो ये कागज़ पे उभार बनेगा, तो पढ़ने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे। पहले ये इधर था, अब ये इधर हो गया। तो लिखने के लिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ठीक। यदि हमने यहाँ पे गड्ढा किया, यहाँ पे डॉट किया, तो पढ़ने के लिए हमारा ये जब इसको पलटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कुल मिला के ब्रेल में 63 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 63। इन्हीं 63 कॉम्बिनेशन को मिला करके पूरी दुनिया की भाषा बनी हुई है, चाहे वो जो भी भाषा हो। इन्हीं 63 कॉम्बिनेशन, 63 संभावनाएं या 63 संरचना जिसको आप कह सकते हैं ब्रेल की, उसको मिला करके पूरी विश्व की भाषाएं बनी हुई है। अब बच्चों, यही एक भाषा ऐसी है जो पूरे विश्व में एक समान है। यदि अपने देश का आदमी, इंडिया का आदमी लिखेगा तो वही अमेरिका वाला भी पढ़ेगा, वही इंग्लैंड वाला भी पढ़ेगा, वही पाकिस्तान वाला भी पढ़ेगा। विश्व की एकमात्र भाषा है जो पूरे विश्व में एक समान है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो बात हो गई हमारी भाषा की। अब हम आते हैं आपको गणित की पढ़ाने के लिए। गणित पढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उपकरण है, इसको हम कहते हैं टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम क्यों कहते हैं? क्योंकि टेलर नामक व्यक्ति ने इसको खोजा था, और इसमें भी इसी तरह से खाने बने हुए हैं, ठीक। और ये जो है, ये इसको कहते हैं पेग, ठीक। ये हमारे अंक हैं। जैसे आप लिखते हो ना, एक लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, 1 2 लिखते हो तो ऐसा लिखते हो। इसी तरह के इस पेग से यहाँ हमने लगा दिया, 1 हो गया, दूसरा हमने ले लिया, इसके आगे हमने लगा दिया, 2 हो गया, 3, इसी तरह से इसको लिखते हैं। इसमें जोड़, तो गिनती, संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये हम टेलर फ्रेम के माध्यम से लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला उपकरण है हमारा, जिसको हम कहते हैं अबेकस। अबेकस माने गिनतारा। इसमें भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, पहाड़ा हम कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, इसको दृष्टिहीनों का कैलकुलेटर कहते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास ये भी है, ये भी कैलकुलेटर है। कैसा कैलकुलेटर है? बोलने वाला है, ये बोलता है। बोलने से क्या होता है कि यदि कोई ब्लाइंड बच्चा यदि मान लो 35 लिखना चाहे, तो यहाँ लगाया, 3 बोला, 5 बोला, माने 35 लिख गया, उसको मालूम हो जाएगा कि हमने 35 लिखा, चूँकि ये बोलता है, ठीक है। ये टॉकिंग कैलकुलेटर कहलाता है, बोलने वाला कैलकुलेटर। ये हमारे दृष्टिहीन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। फिर एक महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे पास, ये कहलाएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर से क्या मतलब होगा कि चूँकि ऐसे बच्चे जो हमारे दृष्टिहीन बच्चे हैं, वो सुनने में बहुत सक्षम होते हैं, देख नहीं पाते लेकिन सुनते वो बहुत अच्छा है। इसलिए जो भी उनको पढ़ाना हो, हम कैसेट में रिकॉर्ड कर लें, अपनी पाठ्य योजना हम उस कैसेट में बना लें, हम अपनी ऑडियो लेसन बना लें और इसमें हम चालू कर दें। यदि कोई हमारी कक्षा में दृष्टिहीन बच्चा है, या कहीं भी समाज में या बस्ती में कोई दृष्टिहीन बच्चा है, इस कैसेट को हम किसी टेप रिकॉर्ड में लगा के चालू कर दें, तो पढ़ता रहेगा, अपना सीखता रहेगा, तो उसके सीखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसको सुन के सीखना है। तो भाषा के लिए बहुत अच्छा है टेप रिकॉर्ड। कोई भी पाठ आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और उससे उसको सीखना होगा। बच्चों, एक और हमारे पास उपकरण है, ये है ब्रेलर। ब्रेलर मतलब जब हमको ब्रेल भाषा ज़्यादा मात्रा में लिखनी होती है, यदि कम मात्रा में लिखनी है तो ये है हमारे पास लेट है, पर यदि हमको पुस्तक लिखनी है
पुस्तक लिखनी है या अखबार निकालना है या कोई बड़ी पत्रिका निकालनी है या कुछ और निकालना है तो हम इस ब्रेलर का इस्तेमाल करते हैं। ये टाइप राइटर है, जैसे टाइप राइटर होता है ना, लोग देख के टाइप करते हैं, उसी तरीके से ये ब्रेलर है। इस तरह से ये इसको हम लिख सकते हैं।